वेलकम टू रेडियंट कंपटीशन क्लासेस। आज बिहार शिक्षक नियुक्ति परीक्षा हेतु पेपर 1 जिसमें कि हिंदी प्रश्न पूछा जाएगा, हिंदी के प्रश्न पूछे जाएंगे। उन तमाम प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं वो किस टाइप का होगा, सामान्य हिंदी में क्या क्या पूछा जाएगा। मैं यहाँ पर आपको ये सॉल्यूशन नहीं दे रहा हूँ, बशर्ते आपको ये थोड़ा बता देना चाह रहा हूँ कि हिंदी में किस किस तरह के प्रश्न दिए जा सकते हैं। क्योंकि ये सचिवालय सहायक का जो हिंदी क्वालिफाइंग होता है तो उसी का मैं आप लोगों को प्रैक्टिस करा रहा हूँ। आप लोग इसको देखिएगा, सिर्फ हम लोग को आज टाइप देखना है। इसके बाद मैं प्रतिदिन आप लोग को एक सेट, जब विज्ञापन आ जाएगा तो मैं आप लोग को सेट कराऊँगा और इसमें जो जो टॉपिक से दिया जा रहा है वो टॉपिक यदि आप लोग की इच्छा हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं उस टॉपिक पर भी वीडियो बना दूंगा। तो चलिए देखिएगा, सामान्य हिंदी इसमें कह रहा है क्या 1 से 5 तक नीचे 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 के वर्तनी गलत है और एक ही सही है, एक की सही है। दिए गए 4 विकल्पों में से सही वर्तनी वाला शब्द चुनिए। क्योंकि शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में हिंदी जो पेपर पूछा जाएगा ये 75 का पूछा जाएगा, 75 होगा प्लस 25 इंग्लिश होगा। तो इसका जब तक विज्ञापन नहीं आ जाता है तब तक कुछ क्लियर नहीं है, उसमें जो सिलेबस में क्या क्या दिया हुआ रहेगा ये टोटल डिटेल आना तय है। चलिए तब तक हम लोग देख लेते हैं। सही वर्तनी जैसे दृश्य है, दृश्य दृश्य दृश्य, देखिए ए नंबर सही है, टिक लगा हुआ है। ऐतिहासिक है, ऐतिहासिक है और बी नंबर इसमें सही है। यानी पहला जो हम लोग को समझ में आ रहा है कि वर्तनी से पूछा जाएगा। दूसरा देखिएगा 6 से 10 में मुहावरा और लोकोक्ति जैसे अपनी करनी पार उतारनी, यानी अपने कर्म का फल स्वयं भोगना। उसके बाद अटका बनिया देवे उधार करने का मतलब है 6 से 10 तक का जो है आपको क्या पूछा जाएगा, तो ये पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है लोकोक्ति और मुहावरा। 11 से 15 में हम लोग देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या कह रहा है कि प्रत्येक वाक्यांश के लिए एक शब्द, यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। उच्च कुल में पैदा हुआ व्यक्ति कुलीन कहलाता है। कुछ लोगों में श्रेष्ठ विशिष्ट, जो देखने में प्रिय लगता हो प्रियदर्शी, आसान न मानने वाला कृतज्ञ, जिसे कठिनाई से जीता जा सके दुर्जय। और निम्न में मिश्र वाक्य का चयन कीजिए। देखिए अब 16 से इधर जो है थोड़ा सा दूसरे तरह का है, यानी 11 से 15 तक था। अब 16 से आपका कहाँ तक है देखिएगा 20 तक दूसरे तरह का है। यानी कि देखिए अब ये इस तरह से आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। आप इसे देखते हैं, यानी कारक से पूछा गया है, अब उसके बाद अव्यय से पूछा गया है ना, उसके बाद जो है वॉइस से पूछा गया है। तो ये तमाम टॉपिक आपको करना पड़ेगा। ये देखिए लिंग से भी प्रश्न है। मैं सिर्फ आज के वीडियो में आप लोगों को इस सेट के माध्यम से ये दिखाने वाला हूँ कि क्या क्या चीज़ पूछा जाएगा। यानी अब देखिएगा यहाँ पर सेंटेंस में भी सुधार लाना है। वह अपनी कक्षा का सर्वाधिक प्रतिभाशाली छात्र है। इस वाक्य का बिना अर्थ बदले निम्नलिखित में से कौन सा नकारात्मक वाक्य उपयुक्त होगा। यानी कि देखिए असर्टिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में भी हिंदी में बदलना है, ये आप याद रखिएगा। अब देखिए कर्तवाच्य का वाक्य का चयन कीजिए, यानी कौन सा कर्तवाच्य है ये आपको चुनना है। उसके बाद देखिएगा इसमें क्या करना है, तो इसमें कोई एक पार्ट में त्रुटि है, यानी जो कॉमन एरर हम लोग इंग्लिश में बनाते हैं, ठीक उसी तरह जो है 36 से लेकर के आपको कहाँ तक, यानी 36 से लेकर 40 तक जो है ये 5 प्रश्न जो है आपका क्या रहेगा, इसमें कॉमन एरर टाइप का रहेगा कि हिंदी में जैसे देखिए यदि कोई विकलांग व्यक्ति घर का मुखिया हो तो वह गरीबी रेखा से नीचे के दायरे में आएगा त्रुटि रहित, तो इसका आंसर होगा त्रुटि रहित। तो इस तरह से आप लोकोक्ति को यहाँ पूरा करना है। कमल के सामने नयन में समास कौन सा है, यानी समास भी आपको पढ़ना है ना। पर्यायवाची शब्द भी पढ़ना है आपको। यहाँ तो पर्यायवाची देखें, अतनु शब्द का पर्यायवाची क्या है ना, घर का पर्यायवाची क्या है, आग का पर्यायवाची, यानी पर्यायवाची सेंटेंसेस शब्द भी आपको पढ़ना है। अब यहाँ पर देखिएगा सर्वनाम भी पढ़ना है। कहने का मतलब है कि हिंदी ग्रामर के सभी टॉपिक को आपको अच्छे से पढ़ना ही होगा। उसके बाद देखिए प्रयुक्त संधि का सही नाम चुनिए।
यानी अब यहाँ संधि विच्छेद भी है, स्वर संधि है कि व्यंजन संधि है कि विसर्ग संधि, ज्ञानोदय में कौन सा संधि है, यथार्थ में कौन सा संधि है, सम्मान का सही संधि विच्छेद क्या है, ये प्रश्न भी पूछा जाएगा। उसके बाद देखिए तंसुआ उत्तर पत्रिका में संगत आयत को काला कीजिए, 4 विकल्प दिए गए। उचित शब्द देखिए दृश्य, दृश्य का उल्टा क्या होगा, ये आपको यहाँ पर चुनना है। व्यास तो समास, उसके बाद प्राचीन अर्वाचीन देखिएगा। उसके बाद यहाँ क्लोज टेस्ट, इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं क्लोज टेस्ट, 71 से 75 के प्रश्नों में आपको क्लोज टेस्ट भी दिया जा सकता है। तो इस तरह से आपको 75 ही सवाल रहेगा, हो सकता है कि उसमें आपको पैसेज नहीं दिया जाए, आप इसे भी थोड़ा सा देख लीजिएगा दोस्तों। तो इस प्रकार जो है आप हिंदी के प्रश्न को, पूरे प्रश्न को देख लीजिए, यहाँ पर पैसेज भी दिया गया है, यानी 81 से 85 तक जो है ये पैसेज है। यहाँ 76 से 80 तक वे गद्यांश दिया हुआ है, यानी पैसेज वही हुआ गद्यांश। आप इसमें गद्यांश को बनाने का तरीका क्या होता है कि आप सही से इसको आप अच्छे ढंग से पढ़ लीजिए, 1 से 2 बार पढ़ लीजिएगा, 3 बार पढ़ लीजिएगा। तो इस गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक क्या होगा, इसका शीर्षक क्या होगा, जो वर्ड बार बार जिसका रिपीटेशन होता है हम लोग समझ जाते हैं कि वो उसी पर लिखा गया है। तो ये चीज़ें आपको समझना पड़ेगा। प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट, आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही बेहतर आप हिंदी में क्वालिफाइंग नंबर तो 30 ही है, आप अधिक से अधिक भी नंबर ला सकते हैं। खैर अधिक लाने की बिल्कुल ज़रूरत ही क्या है, लेकिन आप इस बात को जान लीजिए कि पेपर 1 यदि आप क्वालिफाई नहीं करिएगा दोस्त, तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन, आपका जो सेकंड पेपर है, सेकंड पेपर का जो एवोल्यूशन है वो एवोल्यूशन ही नहीं हो पाएगा। तो जैसे यहाँ पे देखिए एक बहुत ही डीप क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा पाश्चात्य अलंकार है। देखिए यहाँ पर अलंकार भी पूछा गया है। वीर गाथा काल किसे कहा जाता है, राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है, वर्ष 2008 ईस्वी किसकी जन्म शताब्दी है, निम्नलिखित में बिहार के कवि कौन हैं, गोदान उपन्यास के रचनाकार का नाम क्या है। तो इस प्रकार यहाँ 100 क्वेश्चन तो आपको दिया गया सिर्फ हिंदी का, लेकिन बिहार शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में आपको पता है 25 नंबर का जो पहले दिया जाएगा ये आपका इंग्लिश दिया जाएगा, इंग्लिश होगा, और बाकी 75 जो होगा ये आपका क्या होगा, ये आपका हो जाएगा हिंदी के प्रश्न। या कोई आदमी लेना चाहता है बांग्ला तो बांग्ला का होगा, या उर्दू लेना चाहता है तो ये आपका उर्दू होगा दोस्तों। तो इस प्रकार जो है आज हम लोग इस क्वेश्चन को देख करके निश्चित रूप से अपने पैटर्न का अंदाजा आप लगा लिए होंगे। तो मैं सिर्फ आज के वीडियो में ये पैटर्न ही आपको बताने वाला था कि किस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको अच्छा लगे, यदि आप चाहते हैं कि प्रतिदिन आपको इसमें हिंदी का भी सेट मिले, तो 50-50 प्रश्न का मैं या 25-25 प्रश्न का मैं कलेक्शन आपको निश्चित रूप से दूंगा। तो आप सपोर्ट कीजिए, निश्चित रूप से मैं आपको सपोर्ट करूंगा ही। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।